अर्शी ने किया बहुत बड़ा हंगामा अनिरुद्ध और झनक की शादी में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में शादी वाले दिन अर्शी भी शादी में आकर बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है और सभी के सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुना देती है कि वह आज अनिरुद्ध को डाइवोर्स नहीं देगी, जो सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी से कहते हुए नजर आता है कि अगर तुमने हमें डाइवोर्स नहीं दिया तो हम शादी कैसे कर पाएंगे। तब अर्शी अनिरुद्ध को कह देती है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बीच मंडप से ही उठ जाओ और तुम्हें भी अब इस दर्द का एहसास हो जो मैंने सहा है जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। इसके बाद अनिरुद्ध को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह गुस्से में अर्शी से कहता है कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो इस दिन क्यों क्यों चुना। क्या तुम बस हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती थी? यही तुम्हारा मकसद था। लेकिन अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। अनिरुद्ध हार नहीं मानता और ठान लेता है कि वह अर्शी को किसी भी हालत में उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। इसलिए अनिरुद्ध लीगली कोर्ट में अर्शी के खिलाफ केस लड़ने वाला है और कोर्ट में अपनी ओर से अपील करता है कि वह अब अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि अर्शी एक बहुत ही चालाक और स्वार्थी लड़की है और उसने जानबूझकर उसकी शादी वाले दिन यह सब किया, जिससे कोर्ट में जज साहब भी सब कुछ समझ जाते हैं और अनिरुद्ध की बातों से सहमत होकर कोर्ट में अर्शी को तलाक देना पड़ता है। इस फैसले के बाद अर्शी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन अनिरुद्ध अब और रुकने वाला नहीं होता है और ठान लेता है कि वह फिर से मंडप सजाएगा और झनक से साथ फेरे लेकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने झनक को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाता है और इस बार कोई अर्शी या सिद्धार्थ बीच में नहीं आता और शादी पूरी तरह से होती है। इसके बाद अर्शी खुद को अकेले महसूस करती है और पछतावे में डूब जाती है, क्योंकि उसे अब समझ आता है कि जो बदला उसने लेने की ठानी थी वह उसकी अपनी ही ज़िंदगी को तबाह कर चुका है। वहीं अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे का साथ हाथ थामे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए अब उनके सामने कोई भी बाधा नहीं रह जाती है। तो जी दोस्तों, ऐसा कि देख रहे हैं कि दोनों की शादी तो बहुत अच्छे से हो जाती है और अर्शी पूरी तरह से टूट जाती है। क्या अब सिद्धार्थ उसका साथ देगा? क्या सिद्धार्थ के साथ अर्शी की शादी हो पाएगी? जी दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। और मैंने पहले ही कहा था कि यह बच्चा जिंदा है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। तो यह सुनकर अनिरुद्ध सन्न रह जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झनक से कहता है कि आज तुमने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। तुमने आज मुझे मेरी बेटी लौटा दी। यह बच्ची सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है और अब से इसका पूरा ख्याल तुम ही रखोगी और शादी के बाद यह बच्ची तुम्हारी गोद में रहेगी। झनक यह सुनकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी वहां बिपाशा आ जाती है, जो सारी सच्चाई जाकर अर्शी को बता देती है कि उसकी बेटी जिंदा है और वह अब झनक के पास है। यह सुनते ही अर्शी का पागलपन फिर से बाहर आ जाता है और वह गुस्से से कांपती हुई सीधे बॉस हाउस पहुंचती है, जहां झनक के हाथ में अपनी बेटी को देखकर अर्शी अपना आपा खो देती है। वह सबके सामने तलाक के कागज़ फाड़ देती है और चिल्लाकर कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी और साथ ही अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अर्शी झनक से अपनी बेटी को छीनने की कोशिश करती है और कहती है कि इस बच्ची पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि मैं उसकी सगी माँ हूँ। यह सब देखकर अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ वह झनक से शादी नहीं कर पा रहा क्योंकि अर्शी ने उस डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ वह अपनी बेटी को भी अपने पास नहीं रख पा रहा क्योंकि अर्शी उसे धमकी देती है कि अब तुम अपनी बेटी को देखने के लिए तरसोगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक से शादी कर पाएगा, क्या वह अपनी बेटी को वापस ला पाएगा और क्या अर्शी की यह साजिश कामयाब होगी या फिर झनक एक बार फिर अपने साहस और प्यार से अनिरुद्ध और उसकी बेटी को वापस हासिल करेगी। जी हाँ, झनक को एहसास होता है कि वह मां बनने वाली है, इसलिए झनक हॉस्पिटल में अनिरुद्ध के साथ जाकर अपना चेकअप करवाती है
और वहां जाकर अनिरुद्ध और झनक को पता चलता है कि झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। जो सुनकर पहले तो दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह सोचते हैं कि शादी से पहले यह खबर सबको कैसे बताएंगे। लेकिन बाद में अनिरुद्ध झनक को समझाते हुए कहता है कि वह दोनों की शादी होने ही वाली है और हम शादी से थोड़े दिन बाद सबको यह बात बता देंगे कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। तो फिलहाल हमें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस पर झनक भी अनिरुद्ध की बात मान जाती है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि शादी वाले दिन अर्शी डिवोर्स देने से साफ इनकार कर देती है। जो सुनकर अनिरुद्ध और झनक के सारे सपने टूट जाते हैं और अब तो अनिरुद्ध का झनक से शादी करना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि झनक उसके बच्चे की मां बनने वाली है और अगर यह बात दुनिया को पता चल गई तो झनक की इज्जत पर सवाल उठेंगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अनिरुद्ध तय कर लेता है कि वह अर्शी से बिना डाइवोर्स लिए ही झनक से शादी करेगा। लेकिन तभी अर्शी वहां पुलिस लेकर आ जाती है और अनिरुद्ध से कहती है कि अगर उसने शादी की तो उसे गिरफ्तार करवा देगी। अब अनिरुद्ध और झनक एक बार फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं और सब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध झनक और उनके आने वाले बच्चे को अपना नाम दे पाएगा? क्या वह इस समाज के खिलाफ जाकर अपनी मोहब्बत को पूरा कर पाएगा? और क्या अर्शी और सिद्धार्थ की यह साजिश फिर से उनके प्यार को तोड़ पाएगी, या इस बार उनका प्यार हर साजिश को मात देगा? तो दोस्तों, आगे की कहानी में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, इसलिए सीरियल झनक से जी हमारे साथ बने रहिए और आगे की कहानी देखते रहिए। वहीं दूसरी तरफ है कि अब हमें और जो अर्शी और अनी दोनों को डाइवोर्स लेना है, क्योंकि अर्शी भी अभी सिद्धार्थ के साथ है और झनक वैसे भी अभी अनी के साथ यहाँ पर रुकी हुई है। तो सब ने डिसाइड कर ही लिया है कि हाँ, हमारी लाइफ में आगे बढ़ चलते हैं, डाइवोर्स देकर जो शादी करते हैं। बस बात यही है, झनक बोस फैमिली में जो पहले हो चुका है झनक के साथ वह वापस ना हो, इसलिए वह थोड़ा हमारे या घर वापस आने के लिए डर रही है। हम उसे मना लेंगे 100%। काकी माँ और बड़ी माँ के कहने पर आखिरकार झनक वापस आने के लिए मान जाती है। हालांकि उसके मन में बॉस हाउस में वापस आने को लेकर एक डर और आशंका बनी रहती है। अनिरुद्ध और झनक की एंट्री बॉस हाउस में होती है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं। शुभो और तनुजा बिपाशा को छोड़कर अनिरुद्ध बोलता है तनुजा और बिपाशा से, देखिए मैं यहाँ तो आ तो गया हूँ, लेकिन यह कभी भी सहन नहीं करूँगा कि आप दोनों जान झनक की बेइज्जती करें। अगर आप लोग झनक की बेइज्जती करेंगे तो मैं इस घर से चला जाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध ये सब अपने घर वालों से कहता है और ये सब सुनकर आगे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिलता है। कहानी में एक और दिलचस्प परंतु जल्दी जब अर्शी के तलाक के पेपर्स पर साइन करने की बारी आती है, अनिरुद्ध अपने वादे के मुताबिक तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, लेकिन अर्शी का रवैया अप्रत्याशित होता है। वह तलाक देने के से इनकार कर देती है और बोस परिवार में वापस आने की इच्छा जताती है। उसका कहना है कि सिद्धार्थ ने उसे धोखा दिया है और वह उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अर्शी के इस फैसले से सभी हैरान रह जाते हैं। अनिरुद्ध और झनक दोनों की स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। तनुजा और बिपाशा को अर्शी के वापस आने की खबर सुनकर खुशी होती है, क्योंकि वे अभी भी झनक को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। अर्शी का यह समर्थन करती हैं और अनिरुद्ध पर दबाव डालती है कि वह अर्शी को एक और मौका दे। हालांकि अनिरुद्ध अपने फैसले पर अडिग रहता है। वह अर्शी को बताता है कि वह बहुत देर से हो चुका है, अब वह जान के झनक के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। झनक भी अनिरुद्ध के साथ खड़ी रहती है और अर्शी के किसी भी दबाव में आने से इनकार कर देती है। इस बीच सिद्धार्थ को जब अर्शी के वापस बॉस हाउस जाने की खबर मिलती है तो वह गुस्से से भर जाता है और वह बॉस हाउस पहुंचकर हंगामा करता है और अर्शी को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। इससे घर के और भी तनाव बढ़ जाता है। दादू भाई परिवार के मुखिया होने के नाते स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। वह अर्शी और सिद्धार्थ दोनों से शांति बनाए रखने के लिए अपील करते हैं। वह अनिरुद्ध से भी बात करते हैं और अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहते हैं। अनिरुद्ध एक मुश्किल दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ उसका अतीत है तो दूसरी तरफ उसका आने वाला कल, दूसरी तरफ उसका वर्तमान और भविष्य है जो शान के झनक के साथ जुड़ा हुआ है। झनक के प्रति उसका प्यार सच्चा और गहरा है और वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता। झनक भी इस स्थिति से परेशान है और वह अनिरुद्ध पर पूरा भरोसा करती है, लेकिन अर्शी और सिद्धार्थ के ड्रामे से वह अंदर ही अंदर घुट रही है। उसे डर है कि कहीं अनिरुद्ध अपने परिवार के दबाव में आकर अपना फैसला ना बदल दे।
कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि अर्शी की वापसी के पीछे तनुजा और विपाशा का हाथ है। उन्होंने अर्शी को सिद्धार्थ के खिलाफ भड़काया था और उसे बोस हाउस वापस आने के लिए उकसाया था ताकि वह झनक को घर से बाहर कर सके। जब अनिरुद्ध को इस साजिश का पता चलता है तो वह गुस्से में से आग बबूला हो जाता है। वह अपनी माँ और भाभी को जमकर बरसाता है और उन्हें उनकी नीच हरकतों के लिए फटकारता है। वह उन्हें स्पष्ट रूप से बता देता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, वह झनक का साथ नहीं छोड़ेगा। इस हंगामे के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। दादू है परिवार को टूटने से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हैं। वह अनिरुद्ध और झनक की शादी को जल्द से जल्द करवाने का ऐलान करते हैं। उनका मानना है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे इस पूरे ड्रामे को खत्म किया जा सके और परिवार में शांति वापस लाई जा सके। दादू भाई के इस फैसले से तनुजा और विपाशा निराश हो जाती हैं, लेकिन वह दादू भाई के सामने कुछ भी नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। अर्शी भी समझ जाती है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है और वह गुस्से में बोस हाउस छोड़कर चली जाती है। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। आखिरकार अनिरुद्ध और झनक की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। बबलू, बड़ी माँ और मीनू शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। झनक थोड़ी नर्वस हो जरूर है, लेकिन अनिरुद्ध का प्यार और परिवार का समर्थन उसे हिम्मत देता है। शादी की रस्में धूमधाम से निभाई जाती हैं। झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ साथ फेरे लेते हैं और हमेशा साथ रहने की कसमें खाते हैं। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तनुजा और विपाशा भले ही मन में इस शादी को स्वीकार न करें, लेकिन वह बाहर से खुशी का दिखावा करती हैं। दादू भाई उन्हें समझाते हैं कि अब उन्हें झनक को अपने परिवार का हिस्सा मानना चाहिए और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। शादी के बाद झनक को बोस परिवार की बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। अनिरुद्ध उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। धीरे धीरे झनक अपने अच्छे स्वभाव और प्यार से सभी को अपने बना लेती है। तनुजा और विपाशा का रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वह झनक की देखभाल और परिवार के प्रति उसके समर्पण को देखकर प्रभावित होती हैं। अनिरुद्ध और झनक की प्रेम कहानी आखिरकार सुंदर अंत तक पहुंच जाती है। वह एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिताते हैं और अपने परिवार को एकजुट रखते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और रिश्तों में विश्वास और समझदारी बनाए रखना कितने ज़रूरी होता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। बहुत जल्द एक नया मोड़ आएगा इस कहानी में। वहीं दूसरी तरफ यह अफवाह, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस प्रोमो ने उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी है। शायद अब झनक और अनिरुद्ध हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन अर्शी का तो अब पर्दाफाश हो चुका है। बोस परिवार से वह सदस्य जो कभी अर्शी पर जान छिड़कते थे, अब उसकी सच्चाई जानकर उससे नफरत करने लगे हैं। अपने देखा कि अर्शी ने अनिरुद्ध को फंसाने के लिए नींद की गोलियां खा ली, फिर उसकी चाल थी कि वह नाटक करके अनिरुद्ध को कसूरवार साबित करेगी। उसने कहा था कि वह मरना नहीं चाहती है, बल्कि सिर्फ अनिरुद्ध को सबक सिखाना चाहती है। लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसकी यह खतरनाक योजना उसी पर भारी पड़ने वाली है। उसने गुस्से और नाटक में इतनी सारी गोलियां खा ली कि उसकी तबीयत सच में बिगड़ गई। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि जब अनिरुद्ध अर्शी को लेने आता है तो अनिरुद्ध साफ इनकार कर देता है कि वह उसके साथ नहीं जाएगा। वह अब झनक के प्रति अपने प्यार को महसूस करने लगा था और अर्शी के धोखे से पूरी तरह टूट चुका था। अनिरुद्ध का यह दिल इनकार नहीं अहंकार को बुरी तरह आहत करता है। इसी गुस्से में वो कहती है कि वह तो सिर्फ दिखावा कर रही थी अनिरुद्ध, अब मैं किसी की हो चुकी हूँ और वह है सिद्धार्थ। सच कहूँ तो अब मैं सिद्धार्थ से प्यार करने लगी हूँ और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना